सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए शुरुआत कर लेंगे आवास फाइनेंशियर्स के साथ। यस, आवास फाइनेंशियर हर किसी के रडार के ऊपर इसलिए था क्योंकि कंपनी में हम लोगों ने देखा था कि हाल ही में ही कंपनी के जो मैनेजमेंट की व्यक्ति होती है, ठीक है, उन्होंने अपने शेयर्स यहाँ पे बेचे थे। सो उन्होंने शेयर्स बेचे तो इसलिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी था कि कंपनी के नंबर्स तो खराब तो नहीं आएंगे। बट देखा गया तो कंपनी के नंबर दोस्तों कोई खराब नहीं है, अच्छे डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। सो कंपनी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप सभी लोगों को पता ही है कि फाइनेंस सेक्टर ये भी एक एनबीएफसी में ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड नाम में ही आ जाता है आवास, मतलब अगर हम लोग बात करें आवास मतलब घर, ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड होम फाइनेंस वाली ये कंपनी है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इनका परफॉर्मेंस हम लोग को डिसेंट देखने को मिला। कंसोलिडेटेड नंबर शानदार है। आज के दिन की बात करें तो 3.25% की तेजी देखने को मिली है। कल के दिन जरूर देखेंगे वापस एक बार कि आवास फाइनेंसर का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। देन एक और कंपनी दोस्तों टाटा केमिकल। यस, टाटा केमिकल की अगर बात करूँ तो पहले ये बहुत ही एग्रेसिवली मेरे रडार के ऊपर यहाँ पे हुआ करती थी। बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स भी इसने कमा के दिए हुए हैं। हमारे पास इसके पीछे का रीज़न भी पता है आप लोगों को कि ये कंपनी बहुत ही नीचे थी। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, बीच में हम लोग देख सकते हैं बहुत ही 200-250 के रेंज में आया था कोविड के वक्त, और बाद में खुद प्रमोटर ने 2 बार शेयर्स खरीदे थे, एक नहीं 2 बार। आज भी याद है, वीडियोस अवेलेबल है। सो इंडिकेशन मिला था कुछ तो अच्छा होगा करके। एंड प्लस आपको पता ही है ये कंपनी हमारे रडार के ऊपर इसलिए थी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो थीम था उस पर्पस से रिलेटेड कि बैटरी बनाएंगी करके, ठीक है। बाद में उन्होंने अपना डिसीजन को विड्रॉ कर लिया। इसका अर्थ ये नहीं कि टाटा केमिकल बर्बाद हो जाएगा करके। इनफैक्ट बहुत सारे शेयर होल्डर को वो फैसला अच्छा भी लगा कि अपने वापस पुराना जो बिजनेस है केमिकल का, सोडा ऐश की बात करें तो वहाँ पे वापस इनका फोकस आएगा करके। कंपनी के नंबर भी सामने आ चुके हैं। अच्छा खासा 17.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है और नंबर भी डिसेंट देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो टाटा केमिकल भी देखा गया तो अच्छा स्टॉक है, बट कंपैरेटिवली रिस्की स्टॉक है। अगर आप इसका पुराना हिस्ट्री भी उठाकर देखोगे तो चार्ट पैटर्न बताते हैं कि वॉलेटिलिटी इसमें बहुत होती है। अभी ये चार्ट पैटर्न बड़ा बन चुका है। अगर आप इसको छोटे इसमें टुकड़े करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 20-20, 30-30% की करेक्शन इस कंपनी में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आरवीएनएल। वैसे तो हमेशा मैं इसको कवर करते ही रहता हूँ, बट आज के दिन भी हम कह सकते हैं कि वापस सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। अभी धीमे धीमे करके आप देख सकते हो वॉल्यूम्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और मजेदार बात कौन सी है पता है दोस्तों, कि अभी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, वहाँ पे अभी आप लोगों को आने वाले समय में, ऑब्वियसली अभी नहीं अपडेट होगा, आने वाले समय में पब्लिक की हिस्सेदारी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसी का सबसे बड़ा इंडिकेशन पता चल जाता है कि तेजी देखकर रिटेलर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो ये पॉइंट हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाता है एंड सीखने को भी मिल जाता है। आज के दिन की बात करें दोस्तों तो आरवीएनएल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया, तो ठीक है। आज के दिन भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि अभी क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। देखिए ये स्टेज 1 था, ठीक है, अभी ये स्टेज 2 हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो कभी ना कभी तो जाके प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगी। एंड जैसे कोई ना कोई तो टॉप लेवल पे खरीद ही लेगा। रिटेल इन्वेस्टर तो आपको पता है हर कोई थोड़ी ना इस चैनल को देखता है। सो बाद में अगर ये मान लीजिए कि अगर वापस 80-90 तक आ भी जाते, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा कि आरवीएनएल भी खराब हो जाएगा, राइट। बट हम लोगों के लिए अच्छे रिटर्न है। और जो मैंने कल भी आपको बोला था, कल कितना नजर आ रहा था, 500% की रिटर्न। 10% भागने के बाद वो 510 नहीं होगा। आज देखिए कितना भाग रहा है, 558%, राइट। ये समझ में आ रहा है कंपाउंडिंग का इंपैक्ट कैसे होता है। ये पुराने शेयर होल्डर के लिए, जिन्होंने अभी निवेश किया था उनके लिए 10% है, और जो पुराने शेयर होल्डर है उनके लिए देखो 50% का फायदा। अभी कल अगर और 10% भागा फॉर एग्जाम्पल, तो ये 558 का 10% निकालो, मतलब आप समझ सकते हो कि 600, 610, 620 तक जाएगा। सो ये फायदा होता है। पेशेंस दिखाओगे तो समझ में आता है कि कैसे पैसा बनता है। और अच्छे कंपनीज में पेशेंस दिखाना पड़ता है। जो मैंने आज के वीडियो में भी आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि बाय, अच्छा कंपनी में बाय करो प्लस होल्ड करो, प्रॉफिट वेल्थ आपकी क्रिएट हो जाएगी। इसमें से एक भी रूल के साथ आपने छेड़छाड़ी की तो भूल जाइए प्रॉफिट वेल्थ, ठीक है। देन बात करेंगे आईआरएफसी। बहुत सारे लोगों को अभी ये भी सवाल आते हैं, सर क्या आईआरएफसी भी इसी प्रकार से भाग सकता है? देखा गया तो कंपनी तो ठीक ही है। अगर आप 30-35 रुपये कोई फालतू स्टॉक में जाने से अच्छा, मतलब 1000 का स्टॉक कोई अभी 30 रुपये पे चल रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय है, वहाँ पे जाने से अच्छा आईआरएफसी लाख गुना अच्छा कंपनी है, ठीक है। सो बेटर परफॉर्मेंस है। अगर आप देखो, आपको बिजनेस के ऊपर फेथ होना चाहिए। मान लीजिए ये 2-2.5 साल नहीं चला तो अभी जिन लोगों ने बिजनेस की स्टडी की थी वो आरवीएनएल में टिक गए, जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं वो निकल गए। कितना बड़ा पैसा बन सकता था, कैन यू इमेजिन। कुछ लोगों के सवाल, मतलब ऐसे पहले कमेंट भी रहते थे कि 5-5 लाख रुपया उन्होंने लगाए थे आरवीएनएल में और उन्होंने, मतलब बोलते हैं ना, लॉस में निकाल दिया। सोच के देखिए आज उनका पैसा कितना ग्रो होता। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों कि बिजनेस समझ में आना चाहिए। आईआरएफसी का भी बिजनेस अच्छा है, फाइनेंस वाली कंपनी है, चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। वक्त देना पड़ेगा दोस्तों, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ। आप 1-2 साल यहाँ पे अगर ये नहीं चला तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए, इसके पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं कि तब फ्रस्ट्रेट होने के बाद निकल जाए करके, तो फिर कैसा पैसा बनेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे सोना कॉमस्टार, ये भी कंपनी के नंबर्स देखने को मिले, डिसेंट नंबर्स देखने को मिले। थोड़ी सी रिस्की टाइप की कंपनी, जस्ट अभी इसकी शुरुआत हुई थी, बट नंबर में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे टाइटन कंपनी। यस, टाइटन कंपनी के भी नंबर आप लोगों ने देखे होंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छा है, क्वार्टरली हल्की सी गिरावट देखने को मिले। नो डाउट कंपनी ने नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड वहाँ पे कुछ
एक्सप्लेनेशन जारी किया है, बट स्टिल अगर आप एक्सप्लेनेशन को नहीं भी पकड़ते हो, फिर भी अगर देखा गया तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी का थोड़ा सा डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं चाहता भी हूँ कि इस न्यूज़ को मार्केट नेगेटिवली ले और इस स्टॉक को नीचे लेके आए, राइट। अच्छी खासी कंपनी, मल्टीपल टाइम्स इसको हम लोग पीटी के लिए कंसिडर करते रहते हैं। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी बिल्कुल टॉप लेवल पे ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो थोड़ा सा अगर ये नीचे आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। मतलब ये जो बीच में गिरा था ना, 5 साल का डेटा दिखा दूँ, ये देखिए इस प्रकार से गिरावट होनी चाहिए। और थोड़ा 10, 15, 20, 30% अगर गिर जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। टाइटन तो एवरग्रीन कंपनी है, आप कभी भी यहाँ पे इसको बाय करोगे और अगर आपका नज़रिया वाकई में लंबा है, आपके पैसे बन जाएंगे, राइट। बहुत ही उम्दा कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी, क्योंकि इसके बिजनेस में दम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा पावर, यस, टाटा पावर के भी नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये भी कंपनी ऐसी ही है दोस्तों, मतलब क्या कि अभी फिलहाल हम लोग को थोड़ा फ्लैट चलते हुए देखने को मिला है। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इसको डबल डिजिट में कंसिडर किया था, आपको याद होगा, ठीक है। फिर फ्लैट था, फिर अच्छी तेज़ी देखने को मिली, अभी ये वापस फ्लैट है। टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ ना, ये बहुत टाइम लेगा, मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ। इसका बिजनेस समझिए, ये रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है। एंड रिन्यूएबल सेक्टर में अभी अभी जाके गवर्नमेंट थोड़ा सा मतलब हेल्प कर रहा है। पीएलआई स्कीम की बात करें या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल रहा है, तो इनको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो बहुत टाइम लगेगा फ़ायदा मिलने के लिए। एंड ये कंपनी, आपको पता है कि जो उनका पुराना बिजनेस है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, मुझे उसमें 5% का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस ऐसा था कि टाटा पावर को आप देख सकते हो डिस्ट्रॉय कर चुका था, ठीक है, क्योंकि सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। बट जैसे रिन्यूएबल सेक्टर एक नया, इनको मतलब बोलते हैं ना, उम्मीद की किरण नजर आ गई, तो स्टॉक ने देखिए 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ के भागना स्टार्ट किया। सो अगर रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी अगर लगातार अच्छा करती रहेगी, देन डेफिनेटली टाटा पावर में मैं कंटिन्यू रहूंगा। अगर रिन्यूएबल सेक्टर में अच्छा नहीं करेगी तो फिर हम लोग भी यहाँ पे एग्जिट करने की बात जरूर करेंगे। बट फिलहाल देखा गया तो कंपनी की कोशिशें जारी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो HAL, यस, हमारी एक और कंपनी डिफेंस सेक्टर की, 1300 का मतलब वीडियो अवेलेबल है 1300 का, उससे पहले हम लोग देख रहे थे। तो आज इस कंपनी ने 3000 का लेवल अचीव कर लिया है। मतलब OFS आने के बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं, गजब का परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी में हम कह सकते हैं कि आज के दिन आप देख सकते हो लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया है। सो सरकारी कंपनी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस एक ही भगवान से प्रार्थना कर लेना कि सरकार कुछ ऊट पटांग वाले डिसीजन ना ले, क्योंकि इस कंपनी को जो मैं बार बार बोल चुका हूँ, रोकने वाला अगर कोई होगा तो खुद सरकार के डिसीजंस होंगे, ठीक है। सो ये एक हम लोगों ने प्रे करना, ठीक है। ये मतलब OFS BFS आता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टेम्पररी गिरावट रहती है। इसने तो जल्दी ही उसको कैचअप कर लिया, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि IRCTC में होता ना, कि कन्वीनियंस फीस से रिलेटेड पहले हाँ बोला फिर ना बोला, तो फिर वो मोमेंटम खराब हो जाता है। सो अगर सिर्फ सरकार इसको छोड़ भी देता है ना, दैट्स इट, ये ग्रो होती रहेगी, क्योंकि कंपनी में दम है। आजू बाजू के जिस प्रकार की कंट्रीज है, डिफेंस सेक्टर में सरकार को बजट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा ही, ऑप्शन ही नहीं है। और आत्मनिर्भर भारत पे ही ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम विदेश के ऊपर ध्यान दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते करके। सो उसमें HAL का योगदान बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी। अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें, करोड़ों के रिजर्व्स पड़े हैं, करोड़ों का कैश पड़ा हुआ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। सिर्फ एक खबर, जिस दिन अगर किसी विदेश की कंपनी ने अगर एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को तेजस एयरक्राफ्ट का अगर ऑर्डर दिया, बस उस दिन ये स्टॉक को देखने लायक, मतलब मज़ा रहेगा, इतना तेज़ी से भागे। बट ये इफ बट वाली बातें हैं। बट अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, देख लेंगे होता है या नहीं होता है, बट फिर भी कंपनी अच्छा ही करेगी। देन अदानी विलमार। सो अदानी विलमार के नंबर तो हम लोगों ने देखे, हाँ वाकई में कंपनी के नंबर पुअर है, मार्केट ने भी नंबर को नेगेटिव ही रिएक्ट किया है। पर दोस्तों याद रखिए, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, आप इन चीज़ों को समझिए कि इवन दो इनके नंबर जितने खराब है, मान लीजिए अगर सुपर डुपर हिट भी आ जाते, स्टिल इन ग्रुप को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप इनमें जाते हो, ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आपको इसमें जाना ही है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल उन्होंने नियुक्त किया है, या फिर ये सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप चाहो तो फिर डिसीजन ले लेना, चाहे फिर महंगा खरीद लेना। बट उसके पहले अगर आप बाइंग करते हो, मान लीजिए अगर इस इन्वेस्टिगेशन में या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल नियुक्त किया है, उसने अगर कोई कंसर्न रेज किए, फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब कितनी बड़ी इशू यहाँ पे हो सकता है करके। सो इमोशंस को साइड में रख के अगर आप डिसीजन लोगे तो ठीक रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। वैसे तो मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ कि अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक बड़े कंट्रोवर्सी में फंस जाता है एंड अनसर्टेनिटी से घिर जाता है, तो कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन बात करेंगे BCG की भी सेम वही चीज़ है। इमोशनली जो इन्वेस्टर चले गए, वो तो उनकी तो अभी धज्जियाँ उड़ गई, वापस कब पैसा मिलेगा भगवान ही जाने। एंड वापस वो ट्रैप वाला खेल चालू, अपर सर्किट वाला लेके जाएंगे 10-20 रुपये पे, लोग बोलेंगे 10 का 20 हो गया सर, डबल हो गया, ठीक है। उसके बाद वापस खुद खरीदने के लिए जाएंगे, फिर ट्रैप लगेगा, नीचे आएगा लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट, एंड जो चीज़ें हमेशा चलती है वो चलती रहेंगी। दैन बात करेंगे 140 रुपये का डिविडेंड किधर गया, ये देखिए 140 रुपये का डिविडेंड सर यहाँ पे मिल रहा है। रिकॉर्ड डेट भी आप यहाँ पे देख सकते, एक्स डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी कंपनी है, VST इंडस्ट्री। सो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के चक्कर में सिर्फ शेयर को खरीदना बहुत ही गलत बात है। VST इंडस्ट्री के नंबर्स की भी अगर मैं बात करूँ, इतने कुछ खास नंबर नहीं थे,
ठीक है। सो इसलिए अवॉइड करोगे तो ठीक ही रहेगा। सिगारेट में अगर आपको इंटरेस्ट ही है तो आईटीसी जैसी कंपनी एक अच्छे मोमेंटम के साथ चल रही है, वहाँ पे आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एक और कॉर्पोरेट एक्शन वाली कंपनी, एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे सर, जाए क्या? तो कंपनी कौन सी है? अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। तो ये कंपनी एक नैनो कैप कंपनी है, ठीक है। नैनो कैप कंपनी में ऐसा ब्लाइंडली जाना, इस कॉन्सेप्ट से जाना कि सिर्फ बोनस स्प्लिट यहाँ पे हो रहा है, तो बहुत ही रिस्की एंड कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो। बहुत ही बड़े लेवल का खेल यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो रिटेलर्स को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी कंपनी को खरीदना है नहीं खरीदना है, ये उसके बिजनेस के हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। ये चीज़ें चलती रहती है, कल भी 10 कंपनियां कोई ना कोई बोनस स्प्लिट देती रहेंगी, परसों भी देंगी। तो इस चीज़ के चलते अगर आप सिर्फ शेयर को खरीदने के लिए भागोगे तो फिर एक गलत डिसीजन साबित हो सकता है। आखिरी कंपनी है वीबीएल। वीबीएल की बात करें, कल के दिन नंबर्स आए थे तो बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, आज के दिन थोड़ा सा हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वीबीएल देखा गया तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कंपनी है। मल्टीपल टाइम्स हम लोगों को यहाँ पे 3 बार बोनस भी हो चुके एंड एक बार कंपनी ने स्प्लिट की भी घोषणा यहाँ पे कर दी है। बस अभी थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, उसके बाद तो हम लोग को स्प्लिट भी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा।